बच्चों तो हम सीखने वाले हैं चैप्टर में, चैप्टर 13 नाम है साइंस का, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट से होने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट। तुम्हारे एग्ज़ाम में सीधे केस आएंगे। क्या आएंगे? केस। कहने का मतलब ये है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है वो बता दो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता दो, इलेक्ट्रिक मोटर बता दो, और 2 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ बता दो। क्या बता दो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जोर से बोलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है सोलेनॉइड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाद आता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, दोबारा बोलो, राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये याद रखना कि ये फोर्स के लिए होता है और ये इंड्यूस्ड करंट के लिए होता है। अगर ये सर्सन रीजन में क्वेश्चन आ गया या 2 मार्क में आ गया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिख के बता दो, कहाँ से इमर्ज होती हैं, कहाँ से बनती हैं, क्या होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका इसके केस बनते हैं 4 मार्क्स के। 1 मिनट रुकना, सही दिख रहा है? सही दिख रहा है। तो क्या बनते हैं? केस बनते हैं, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी पर बेस्ड है। ये लो 1 मार्क्स का, इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है? बताओ, इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। चलो हटा दूँ इसे मैं। चलो फास्ट रिवीजन करते हैं, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, देखते हैं कितना हो पाता है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हमने बनाया बार मैग्नेट। क्या बनाया? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और हमने इसके साथ बनाया एक करंट कैरिंग वायर। ये करंट ऊपर की साइड जा रहा है फ्रॉम A to B। कहाँ जा रहा है बच्चों? जोर से बोलो। A to B। अब हमने रखा हैंड, तो जब हम राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं तो थंब, ये थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इनसाइड। कहाँ जा रही हैं? और यहाँ मतलब बाहर निकल रही हैं। दोबारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं? और यहाँ कैसे निकल रही हैं? बाहर। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का राइट हैंड थंब रूल। तुमसे पूछा जाएगा एक केस पूछा जाता है कि बता दो कि करंट इनटू द बोर्ड है। कहाँ है? इनटू द बोर्ड, इनटू द पेज। मतलब कि ये लिया मैंने थंब बताता है किसको? जोर से बोलो। करंट को बताता है। किसको बताता है? करंट को। तो अगर अंदर जाएगा करंट, कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, तो आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। आपसे पूछा जाएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लो हमने क्लॉक बनाई ली। इसका मतलब? और इसका मतलब? वेरी गुड। तो राइट हैंड थंब रूल देखें ज़रा, देखो ये है, ये इनसाइड जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इनसाइड। तो देखते हैं 12, 3, 6, 9। देखते हैं ये कैसा गया? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लियर? डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। और अगर आप उल्टा करते हो, पहला केस ये हो गया, दूसरा केस अगर आप आउट ऑफ द पेज करते हो, कैसे करते हो? आउट ऑफ द पेज और आउट ऑफ द बोर्ड। आउट ऑफ द पेज समझते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब बाहर, अब करंट कहाँ जा रहा है? बाहर। तो
तो अब 12 से 9 कैसे जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? जैसी उंगली मुड़ रही है ऐसे उंगली मुड़ जाएंगी क्या? अरे तोड़ना थोड़ी अपने आप को भाई, ऐसे करना है। क्लियर? तो आउट ऑफ द पेज क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। चलो हो गया, लिखो जल्दी से। समझ जाओगे? लिख लो लिख लो। अब मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। किसकी? प्रॉपर्टीज का मतलब आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन ऐसे आता है, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेक्स क्लोज कर्व। सारा सब मिलेगा जहाँ। देखो ये रही बार मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट है ये? कैसे पता? नॉर्थ और साउथ हमेशा 2 पोल होते हैं एक मैग्नेट में, और रेक्टेंगुलर शेप में होती है, इसको कहते हैं बार मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये ऐसी मैग्नेट है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? देखो यहाँ से गए यूँ, यहाँ से गए यूँ, यूँ और यूँ, दोबारा से बाहर नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। और सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं राइट हैंड थंब रूल से। देखो डायरेक्शन, करंट ऊपर, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे बनेंगे। शाबाश। वो डिपेंड करता है, आगे देखते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? मैक्सिमम एट पोल। इसको लिख लो मैक्सिमम। क्या लिखोगे? मैक्सिमम एट पोल। देयर आर 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और मिनिमम, मिनिमम कहाँ होती है? एट इक्वेटर। कहाँ होती है? इक्वेटर का मतलब ये वाले पॉइंट, ये से कहते हैं इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेयर हो जाती हैं। रेयर का मतलब दूर दूर हो जाती हैं। यहाँ होती हैं डेंसर। कैसी होती हैं यहाँ? डेंसर। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर होंगी वहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा, और जिस जगह रेयर होंगी वहाँ होंगी कम। ठीक है? पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कहाँ पर? पोल पर। मिनिमम कहाँ पर? इक्वेटर पर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, ऑलवेज फ्लो कहाँ से कहाँ जाती हैं? नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। कहाँ? आउटसाइड। और साउथ से नॉर्थ, ये कहाँ जाती हैं? इनसाइड ऑफ द मैग्नेट। इनसाइड साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। आ गया समझ में? क्लियर है कि नहीं है? ज़बरदस्ती यहाँ मत कर देना। दूसरा, ऑलवेज गो फ्रॉम। अब ये डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ से कहाँ जा रही है? यहाँ से यहाँ। तो एक ही डायरेक्शन होता है इनका। डायरेक्शन कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल। कैसी होती है ये? यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन वाली, क्योंकि कहाँ जा रही हैं? नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। इसे कहते हैं क्लोज कर्व। देखो ना, बन गया क्लोज कर्व, क्यों नहीं बना? ओके, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब है 2 डायरेक्शन, और डायरेक्शन तो एक ही है। क्लियर है ही नहीं? दूसरा, चौथा, क्लोज कर्व बनाती हैं। क्या बनाती हैं? क्लोज कर्व। लिख लिया? चलो ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। उससे पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन बनाता है? करंट कैरिंग कंडक्टर या तो बार मैग्नेट। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। किसे बनाता है? सर्कुलर। और स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन बनाता है? सर्कुलर वायर। कौन बनाता है? सर्कुलर वायर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, एक्सप्लेन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को बता दो सोलेनॉइड क्या होता है। तो देख लो सोलेनॉइड क्या होता है।
सोलेनॉइड में ऐसे करके एक होलो सिलेंडर होता है। क्या होता है? एक होलो सिलेंडर, और उसके ऊपर ऐसे वायर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वायर लगे होते हैं। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? और ये वायर कनेक्टेड होते हैं बैटरी से, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। चैप्टर 12 में पूरी लिस्ट आ रही है सिंबल की, याद है लिस्ट? पता हो मीटर कहाँ लगता है? सीरीज। करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, एसआई यूनिट ऑफ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रख लेना। आ रहा है कुछ समझ में? चलो, तो यहाँ पर करंट अगर यूँ जाता है, सपोज करके चलो मैंने उल्टा कनेक्शन कर दिया, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, ऐसे ही आ रहा ना बच्चों करंट? हाँ, वेरी गुड। तो अगर मैं फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये रहा, ठीक है? अंगूठा देखो, ये रहा। क्लियर? चलो, इसे कहते हैं सोलेनॉइड। होलो सिलेंडर होता है हैविंग एन नंबर ऑफ वायर ऑफ टर्न। क्लियर? समझ में आ गया? वेरी गुड। हटा दूं? अब आते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ने से पहले और लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने से पहले जान लो कि जो होते क्या है। पहली कंडीशन, राइट हैंड उठाओ और गन बनाओ, गन, और एक उंगली को ज़बरदस्ती ओके डन, और मोड़ दो, तोड़ मत लेना बस। अरे ऐसे नहीं, ऐसे मुड़ेगी। यहाँ छोटी वाली को तोड़ना, छोटी वाली को, ऊपर वाली को नहीं, छोटी वाली को ऐसे लो, ऐसे मोड़ दो, ऐसे चलाने के लिए। देखो दोबारा से, ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर, दिस इज क्या था? ये मोशन। और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये करंट। चलिए जय हिंद सर, जय हिंद। आइएगा। ठीक बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड लो फ्लेमिंग का और लगाओ। ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ठीक है? दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लिखो इसके बारे में। पहला, ये ऑल थ्री कैसे होते हैं? 90 डिग्री। कैसे होते हैं? 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ होगा, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता है। नंबर 3, खास बात सुनते जाना, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल यही होता है। क्या बोला? हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर वर्किंग प्रिंसिपल यही होता है। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब एग्ज़ाम में केस कैसे आएंगे ये देखना। केस कैसे आते हैं ये देखना। पहला केस कि अगर मान के चलो कि साउथ से नॉर्थ जा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ से नॉर्थ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ईस्ट से वेस्ट जा रहा है करंट, तो बताओ मोशन कहाँ होगा, फोर्स कहाँ होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये पैराग्राफ के फॉर्म में आएगा, ये तो डाइजेस्टेड किया हुआ है, पैराग्राफ से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, ये सीधा सीधा आएगा, गौर से देखना। शुरू करें, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले डायरेक्शन बनाते हैं, डायरेक्शन बनाइए। सबसे ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, साउथ ईस्ट और वेस्ट। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन फर्स्ट फिंगर साउथ से नॉर्थ जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, ठीक है। और ये जा रही है ईस्ट से वेस्ट, करंट का जा रहा है ईस्ट से वेस्ट। तो सर ये जो मेरा फिंगर है छोटा वाला मिडिल वाला, ये तो वेस्ट टू ईस्ट है, तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया। ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये रहा करंट ईस्ट से वेस्ट।
और थंब कहाँ है? इनटू द बोर्ड। शाबाश। तो मोशन कहाँ होगा? इनटू द बोर्ड, इनटू बोर्ड और इनटू पेज। लिख लो फटाफट, दूसरे केस बनाएंगे जल्दी। ये भी दूसरा केस देखें। दूसरा केस देखो, अब तुम केस सॉल्व कर देना, मैं तुम्हें केस बना के दे रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के। चलो पहला केस ये रहा कि करंट जा रहा है, करंट जाता है वेस्ट टू ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड जाती है नॉर्थ टू साउथ। बताओ फोर्स कहाँ लगेगा? आउट। अभी निकालो, कोशिश करो। दूसरा, फोर्स इस बार लगाता हूँ मैं नॉर्थ से साउथ। फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ? नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं ईस्ट टू वेस्ट। तो बता दो कि इस बार करंट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, लिसन टू मी केयरफुली। पहले स्ट्रक्चर सुन लो। ये स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक मोटर का, याद आया कुछ? ये है नॉर्थ, कौन सा है ये? और ये है साउथ, और ये बैटरी से कनेक्टेड हो जाता है। ये की है, इसको की बना देते हैं अच्छे तरीके से। और ये है मीटर और गैल्वेनोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बनाना हो बना दो। और उसके बाद जो कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। अब देखना गौर से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ, इसका नाम रख देते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। वर्किंग समझा रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक मोटर की, और जब तक ये केस सॉल्व करो, देखो इधर नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ से साउथ। करंट कहाँ जा रहा है बच्चों? ऊपर की साइड, देखो ना कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो थंब कहाँ है? इनसाइड। तो जो ए बी है ना, ए बी, वो कहाँ जाएगा? इनसाइड। दोबारा आऊँ, नॉर्थ से साउथ, और करंट कहाँ है? डाउन साइड। तो इस बार कहाँ आएगा? सी डी, ऊपर। हाँ, तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, मतलब यूँ आ रहा है कुछ समझ में? ये ऐसे ही आ रहा है अंदर, और ये बाहर जा रहा है, तो यूँ आ रहा है कुछ समझ में? तो ये घूमेगा, और ये घूमेगा ना, जब आधा चक्कर लगाएगा तो ये सी डी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी डी। वेरी गुड। सी डी कहाँ जाएगा? यहाँ, और ए भी चला जाएगा वहाँ। वापस से फिर वही होगा, फिर ए भी चला जाएगा, रोटेटिंग होगी, और इससे फोर्स जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पर एक रिंग होती है, ब्रुशेस होते हैं, एक्स वाई ब्रुशेस होते हैं, ठीक है, ये सब याद कर लेना। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, पर वर्किंग कुछ ही मिनटों में, फास्ट रिवीजन। दोबारा इसका बताओ रिजल्ट क्या है, इनका रिजल्ट बताओ मुझे। वेरी गुड, बताओ बताओ। सबसे पहले देखो इधर, वेस्ट से ईस्ट, पहले बनाते हैं डायरेक्शन। तो क्या है? करंट है, तो करंट हमने फर्स्ट फिंगर वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। और फोर्स, भाई ये बता दो कि फर्स्ट फिंगर कहाँ है? वेस्ट से ईस्ट, और करंट कहाँ जा रहा है? करंट जा रहा है वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, गौर से देखना। करंट कहाँ जा रहा है? वेस्ट से ईस्ट, तो करंट के लिए मिडिल फिंगर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ, बट ये लो, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ, तो ये कहाँ है? इनटू द पेज। क्लियर है? ये लो, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो गौर से देखो, और ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इनटू द बोर्ड। ऐसे केस आएंगे बनाने को, और ऐसे नहीं आएंगे सीजीली। पैराग्राफ में छुपी होगी इन्फॉर्मेशन, पहले पहचानना पड़ेगी कहाँ से क्या है। टेस्ला ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। क्लियर है? हटा दूँ? दूसरा देखते हैं। दूसरा बताओ, ये लास्ट केस है। फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स नॉर्थ से साउथ, तो फोर्स का थंब है, तो ये लो डायरेक्शन बना दो,
नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। फोर्स कहाँ लग रहा है, नॉर्थ से साउथ। ये लो फोर्स थंब नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईस्ट टू वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ईस्ट टू वेस्ट। तो ये लो, ठीक है। फोर्स कहाँ लग रहा है, नॉर्थ से साउथ। और ये तो उल्टा लग गया, नहीं सर, रखो साउथ टू नॉर्थ कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, साउथ साउथ टू नॉर्थ। उसमें भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा फोर्स और ये रहा ईस्ट टू वेस्ट। तो करंट का जाएगा इनटू द पेज। इनटू द पेज। क्लियर है। ऐसे डायरेक्शन बनाना है आपको। ऐसी लगातार प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।